LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर लद्दाख में ये फेस ऑफ है, नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है, जस्ट कुछ 19-20 का फर्क है। हमारा 19-20 का ही तो फर्क है बस। ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तेरी 19-20 का फर्क है, तो सब में 19-20 का फर्क है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं। करे तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर कि चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा? उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम्स आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने हैं। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। इंडिया, आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आपको मालूम है चीन और भारत के बीच में जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो उससे सबसे ज्यादा खुश होता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की ही बर्बादी चाहता है। तो इंडिया के अगर खिलाफ कुछ भी ऑप्शन होगा तो पाकिस्तान हैप्पी। तो अभी हाल ही में आपको मालूम है कि जो चाइना के विदेश मंत्रालय से एक न्यूज निकल के आई है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर के से 4 इलाकों को छोड़ के पीछे हट गई है, इंक्लूड लद्दाख और 3 जगह और है, उनसे चाइनीज आर्मी पीछे हट गई है। तो अब ये देखकर पाकिस्तान हलचली मच गई, बौछार आ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि यार इंडिया की तरक्की हो रही है ना इससे, अब पाकिस्तान वो सहन नहीं हो रही। अब पाकिस्तान में बोल रहे हैं यार इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन भी उनसे डर रहा है, और वो मामला ठंडा नहीं हो रहा उससे पहले जयशंकर साहब का हमारा बयान आ गया कि चाइना और इंडिया के 75% मामले सोल्व, 25 मामले अभी चल रहे हैं, वो भी हो जाएंगे, चाइना कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया का। तो ये सुनकर पाकिस्तानी और बौखला गए। ये चीज चाइना को समझ लग गई, जिससे हम समझ ले सीधे अल्फाज में कि जिसे हम कर्ज लेते हैं, जिससे हम पैसे मांगते हैं, उसे समझ लग गई इंडिया से पंगा नहीं लेना। ये इंडिया से बराबरी की सतह पे बात करनी है, डायलॉग्स करने हैं। हम आज भी इसी सोच में है कि इंडिया को चने चबा देंगे, और एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पे बारी है। ये सारी चीजें मतलब आज भी हम जज्बात से सोच रहे हैं। हम लोग IMF के तरले ले रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, और हम इस तरह की बातें करें हमें जेब नहीं देते। नीलू साहब, IMF के तरले एक जगह, आपको IMF से पैसे लेने के लिए भी पहले किसी दूसरे कंट्री का तरला करना पड़ता है कि मैंने कर्ज लेना है IMF से, लेकिन मेरे पास वो शराइत पूरी करने के लिए अपने कुछ पैसे काम में, पहले आप वो पैसे हमें दें एड के तौर पे, हेल्प के तौर पे, उसके बाद वो पैसे होंगे तो हम जाके बड़ी एड ले सकेंगे। ये तो पोजीशन आ गई है। ऐसे ही है, यही है। अब इसके ऊपर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, तो बातें करने में तो पाबंदी नहीं है ना। कि चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा? ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है इन रिसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड है। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे, उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहां पे उन्होंने बड़े लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी, मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं है, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के अजीत डोवाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ है, यहाँ किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020 जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सैंग है वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना, दूसरा नीजर रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज लाइक समथिंग व्हिच वाज देयर, ठीक है। वीडियो के अंदर कि चीन को भी समझ में आ गया कि इंडिया पर किसी का दबाव नहीं है, मतलब एक यूएसए है तो हर देश के ऊपर अपना दबाव डालता है, अब वो भी मतलब इंडिया के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है कुछ भी। अब ये चीज चाइना को भी समझ में आ गई है और चाइना ये अच्छी तरह से समझता है कि इंडिया अब जो पहले वाला इंडिया नहीं रहा है। अगर अब कुछ भी अगर इंडिया के साथ में गलत हुआ तो हैंड टू हैंड रिएक्शन दे देगा, हम इंस्टेंट रिएक्शन देगा। तो इस चीज को चाइना भी समझ चुका है, तो वो अपना सेना पीछे हटा रहा है कि अब इनके साथ में बिजनेस करने में फायदा है, लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं। लेकिन अब पाकिस्तानी को ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, पढ़ते हैं सोचते हैं हम युद्ध लड़ेंगे। अरे यार तुम खुद चाइना के भरोसे बैठे हो, पाकिस्तान चाइना के भरोसे बैठा ना पूरा। अब तो जिसके भरोसे बैठा है, जो अपना उसको बाप समझता है पाकिस्तान चाइना को,
वो इंडिया को मतलब इंडिया की ताकत देखकर पीछे हट रहा है, पाकिस्तान यूं लड़ने की बात करता है। सेंस किधर है इस बात? कोई सेंस तो होना चाहिए ना लॉजिकली।